नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस पर नजर। आज मोहन सरकार के 1 साल होने पर भोपाल के रातापानी में बाइक रैली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ अभिनेता रणदीप हुड्डा भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने बीजेपी नेताओं को बताया बिना बीबी बच्चों वाला कुंभ के आयोजन को लेकर दिया बयान। मंदसौर में सामने आया समलैंगिक विवाह का मामला। 2 लड़कियों ने निभाई शादी की रस्में। लिव इन रिलेशनशिप का प्रमाण पत्र भी बनवाया। भोपाल में शराब के नशे में पिता ने 6 साल की बेटी पर किया हमला। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया। थाने से घर लौटने के बाद आरोपी की संदिग्ध मौत। मंडला से खबर है, घर में भीषण आग लग गई है। घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है, यानी आग कैसे लगी ये पता नहीं है। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल का रीजन ये है कि आग कैसे लगी है, कैसे लगी थी। चूंकि आग पर काबू पा लिया गया है, घर में भीषण आग लगी है, घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अपने तरीके से कर रही है। मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। बाग चीनी थाना के चचिया गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। चचिया गांव के पास ये हुआ है। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मुरैना में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। 3 गाड़ियों को टक्कर मारी गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने कार जब्त कर ली है। ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है कि ड्राइवर कौन था, इसकी तलाश में जुटी हुई है। एक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कोतवाली पुलिस ने फिलहाल कार जब्त कर ली है। ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, यानी ड्राइवर भागा हुआ है। भोपाल से खबर है, पिता ने 6 साल की बेटी पर अटैक किया है। शराब के नशे में मासूम पर हमला किया है। मासूम की उंगलियां कट गई हैं, उसका इलाज चल रहा है। संदिग्ध हालत में आरोपी की मौत हुई है। हिरासत से घर लौटने के बाद आरोपी की मौत हो गई। अच्छा, पुलिस हिरासत में ले ली थी, जब घर आया तो उसकी मौत हो गई। अब ये कैसे हुई है, ये पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मासूम की हालांकि पिता ने उंगलियां काट दी, उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद इसे हिरासत में लिया गया था, फिर छोड़ दिया गया, और जब छोड़ा गया तो आरोपी की डेथ हो गई। हिरासत से घर लौटने के बाद आरोपी की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर की रहने वाली रीना और भवानी मंडी की सोनम माली के समलैंगिक विवाह करने के मामले में एक नया पेज सामने आया है। यहाँ भवानी मंडी में रीना और सोनम कोर्ट में शादी करने पहुंची। यहाँ कोर्ट में औपचारिक रूप से शादी तो नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने की अनुमति देते हुए सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया। इसके बाद दोनों ने हिंदू विवाह की रस्में अदा करते हुए एक दूसरे को माला पहनाई और 19 साल की सोनम ने 22 साल की रीना की मांग भरकर साथ जीने मरने की कस्में खाई। अब सोनम इस रिश्ते में पति की भूमिका निभाएंगी। सोनम मजदूरी का काम करती हैं और उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। सोनम उसके माँ बाप की इकलौती बेटी है, वहीं रीना के पिता नहीं। लेकिन इस शादी का रीना के परिजन विरोध कर रहे हैं। शादी की रस्मों के कुछ देर बाद रीना के मामा आए और उसे अपने साथ जबरन ले गए। वहीं सोनम माली का कहना है कि वे पिछले 4 महीनों से एक दूसरे को जानती हैं और साथ रहना चाहती हैं। आपको ये बता दें कि समलैंगिक विवाह
कानूनन मान्य नहीं है। विवाह करने वालों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। राजस्थान के झालावाड़ जिले की ये घटना है। शादी की है आपने? हाँ। किससे की है शादी? रीना से। अच्छा, और आपका नाम क्या है? सोना। सोना। तो कहाँ से कहाँ जाकर की शादी? कोर्ट में। कोर्ट में जाके की। तो अभी कहाँ है जो आपकी पार्टनर है, वो कहाँ है? वो तो उसके मामा ले गए, उसका भी उसको मारते, लेकिन हमको भी मारा उसने। शादी हो गई उसकी दोनों की कल, और फिर शाम को दोनों में मतभेद हुई। उसके बाद ये उसके रीना के परिजनों ने लेके चले गए उसको। खबर टीकमगढ़ से है। कांग्रेस के विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने ये कहा है कि भाजपा नेताओं को उन्होंने बिना बीबी बच्चों वाला बताया है। विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है। वाले लिखते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो बिना संतान के, बिना औरत के नेता हैं, इन्हें बच्चों की पढ़ाई लिखाई से, बच्चों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वे जीएसटी लगा रहे हैं किताबों के ऊपर, जीएसटी लगा रहे हैं कलम दवात के ऊपर। इसके ऊपर तत्काल जीएसटी हटाना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। खबर भोपाल से है। आज मोहन सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। 1 साल पूरे होने पर निकाली जाएगी बाइक रैली। बाइक रैली में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अभिनेता रणदीप हुड्डा। कोलार रोड से निकाली जाएगी बाइक रैली। रातापानी सेंचुरी के पास ये खत्म होगी। विरासत से विकास के जन कल्याण अभियान में शामिल होंगे। रविंद्र भवन में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। मोहन सरकार के 1 साल पूरा होने पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें रणदीप हुड्डा भी शामिल होंगे। ये रातापानी तक ये यात्रा निकाली जाएगी, बाइक रैली निकाली जाएगी। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गोविंदम होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मध्य प्रदेश सरकार और कृषि मंत्री यानी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जनता को धोखा देने और वादा पूरा ना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धान की दरों में बढ़ोतरी का वादा करके किसानों के साथ मोहन सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धोखा दिया है, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा सरकार को दूसरे कई मुद्दों पर भी उन्होंने घेरा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो झूठ बोल करके कृषि मंत्री बन गए, 2300 रुपया क्विंटल धान खरीदी हो रहा है। इससे किसान व्यथित हैं, दुखित हैं और हम मानते हैं कि किसानों के साथ छलावा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को पद में बने रहने का औचित्य नहीं है, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बात करते हैं मुरैना की। मुरैना में एक और सौंदर्यीकरण की कवायद चल रही है तो दूसरी ओर हाथ ठेला मजदूरों को जगह से हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और जब मजदूर जौरा विधायक के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तो पूरा केस ही बदल गया। मुरैना शहर के सौंदर्यीकरण के चलते हथठेला मजदूरों को हॉकर जोन में शिफ्ट किया जा रहा है। मजदूर हॉकर जोन में जाने को तैयार नहीं है, उनके चालान भी काटे गए। इसको लेकर हथठेला मजदूर काफी नाराज हैं। उन्होंने विधायक पंकज उपाध्याय से मुलाकात की और इसके बाद विधायक ने मजदूरों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपने नगर पालिका पहुँचे, जहाँ उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों को चेतावनी दी। किसी ने भी एक भी गरीब ये ठेले वाले का एक भी काटा चालान, उसके हाथ तोड़ दूंगा अपने हाथ से। क्या आप हिंदी समझा रहा हूँ? यहाँ पे आप हराम की क्या दिन में भ्रष्टाचार कर रहे हो, लाखों रुपए भ्रष्टाचार कर रहे हो और गरीबियों को 500 चालान। ये तुमको इतनी बार लिख के दे रहे हैं, हिंदी में लिख के दिया कि उसने दिया उर्दू में, किस भाषा में लिख के दिया है? उसके हाथ तोड़ दूंगा अपने हाथ। विधायक का एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से बवाल मचा हुआ है। अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर को भिक्षुक मुक्त करने की दिशा में महिला बाल विकास विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को एक रईस महिला मिली। पुलिस ने उसके पास से 75,000 रुपए बरामद किए। ये पूरा मामला है क्या, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
इंदौर की रईस भिखारी के पास मिले 75,000। पुलिस ने बरामद की नोटों की लिस्ट। 12 दिन में भीख मांगकर जुटाई रकम। आइए अब आपको मिलवाते हैं इंदौर की रईस भिखारी से। पुलिस को ये भिखारी राजवाड़ा के पास शनि मंदिर में मिली है। पुलिस ने महिला भिखारी की साड़ी के भीतर छुपा रखे 75,000 से ज्यादा रुपए बरामद किए हैं। इसके पास से पुलिस को नोटों की एक लिस्ट भी बरामद हुई है। ये कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त अभियान के तहत की गई। इस अभियान के तहत महिला बाल विकास की 14 अलग अलग टीमें मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर पहुंची और भिक्षावृत्ति करने वाले 14 लोगों को पकड़कर सेवाधाम आश्रम उज्जैन भेजा। राजवाड़ा क्षेत्र में हम गए तो शनि मंदिर के समक्ष एक महिला भिक्षावृत्ति कर रही थी, तो अन्य भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों के साथ में ही इसको रेस्क्यू किया और इसको पुनर्वासित करने के लिए उज्जैन के सेवाधाम में ले गए। और उस दौरान जब इसकी जांच पड़ताल की गई तब इसकी साड़ी में से बहुत जगह पैसे छुपा के रखा था इन्होंने, और जब हम उसको काउंट किए तो 74,748 रुपये हमें प्राप्त हुए। वो एक पखवाड़ा 10 दिन का कह रही है महिला। फिलहाल सभी भिक्षुओं को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजा गया है, जहां उनकी काउंसलिंग कराकर उन्हें भिक्षावृत्ति छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। पाकीजा का मशहूर गाना इन्हीं लोगों ने ले ली दुपट्टा मेरा तो जरूर आपने सुना होगा। इस फिल्म में मीना कुमारी ने जिस दुपट्टे की बात की है उसका सीधा कनेक्शन मध्य प्रदेश की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों से है। इस समय गौहर महल में साड़ियों की प्रदर्शनी लगी हुई है। क्या है इन साड़ियों की खासियत, इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। पाकीजा फिल्म में मीना कुमारी पर फिल्माया गया गीत इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा तो आप सभी ने सुना होगा। आज भी वो गीत हम सब के जहन में जिंदा है। लेकिन उस गीत में जो मीना कुमारी ने साड़ी पहनी थी, जो दुपट्टा ओढ़ रखा था, उसकी क्या कहानी है वो आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल यही वो दुपट्टा है, यही वो साड़ी है, यही वो कला है जो उस वक्त मीना कुमारी ने ओढ़ रखा था जिस पर ये गीत फिल्माया गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो नीले रंग की साड़ी है ये महेश्वर साड़ी है। इसके साथ ही साथ अगर हम चंदेरी साड़ी की बात करें तो हमेशा से ही ये बॉलीवुड की पहली पसंद रही है और मध्य प्रदेश ने हमेशा बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक साड़ियाँ दी हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कहानी रही है। जी, क्या कहानी रही इन साड़ियों? दरअसल चंदेरी का बड़ा अपना पुराना इतिहास है, करीब काफ़ी लंबा। लखनौटी ढाका से चल के कलाकार आए और मध्य प्रदेश के चंदेरी गांव में बसे। इसके बाद में उन्होंने कतान चंदेरी, सिल्क चंदेरी, एक से एक सुंदर डिजाइन दिए। जो 1930 के हमारे जो रिवाइवल कलेक्शन थे उनकी तो बात ही अलग है। जैसा आपने जिक्र किया कि 1972 में जब फिल्म आई पाकीजा, उस पर भी फिल्माए गए गीत में चंदेरी का उल्लेख है। इसी तरीके से फिल्म गाइड में भी जो दुपट्टा मिलता है वो भी शुरुआती दौर में जब गाना चला है इन पिया तो से, उस पर भी जो दुपट्टा था वो चंदेरी का ही था। जब से सरकारें अस्तित्व में आईं तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम, जो हमारे मृगनयनी के नाम से इनके सेलिंग स्टोर्स होते हैं, यानी प्रदर्शन के भी स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर आपको महेश्वर और चंदेरी, कोसा और आपके बाग प्रिंट वगैरह वगैरह सब प्राप्त होता है। तो यही संदेश है, यही ये साड़ियाँ हमें सिखाती हैं कि हमें अपने कला को, हमें अपने सभ्यता को, हमें अपनी धरोहर को किस तरीके से सजो कर रखना है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। इधर उत्तर भारत में चल रही शीतलहर का असर इंदौर में भी देखने को मिला है। इंदौर में पिछले 2 दिनों से कोल्ड डे का फोरकास्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे में चिड़ियाघर प्रबंधन ने बढ़ती ठंड से जानवरों को बचाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए हैं। सांपों के लिए सबसे बड़ा स्नैक हाउस बनाया गया जिसमें विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष व्यवस्था तो की ही गई है। इधर 20 छोटे बाड़ों में 20 अलग अलग प्रजाति के सांपों के लिए गर्म हवा मिल सके, इसके लिए हीटर लगाए गए हैं। इनके पिंजरे में गर्म कपड़े और कंबल भी डाले गए हैं। वहीं बाघ और शेरों के बाड़े के लिए पाटिये बिछाए गए हैं ताकि इन्हें ठंड से बचाया जा सके। IBC से चर्चा के दौरान चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम ने बताया कि रेंगने वाले प्रजाति पर ठंड का असर ज़्यादा होता है। रात को सभी बाड़ों को तिरपाल से ढक दिया जाता है ताकि उन पर ठंड का असर कम हो। उनके लिए घास और भूसे की भी व्यवस्था की गई है।
कि अब 10 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चला गया, 8 डिग्री के आसपास चला गया। तो विशेष रूप से नेट लगाने का काम था। जो बॉक्स हम लोगों ने हीटिंग पैड तो लगा ही लगाए, ब्लोअर भी साथ साथ लगाए। उसके अलावा ब्लैंकेट के जो टुकड़े थे वो भी हम लोगों ने रेप्टाइल्स में डाल रखे, तो काफ़ी उनको कंफर्ट जोन में रखे। अब हम लोगों ने उनको नाइट के समय जो शेल है उनको ढकना शुरू कर दिया रेप्टाइल्स की। और यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, होते हैं फौरन हाजिर।